है बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में उसकी एंट्री हुई थी माफियाओं गुंडों की समाप्ति के लिए, लेकिन उस बुलडोजर का उपयोग यदि कोई शासन प्रशासन के लोग गलत जगह पे कर रहे हैं, किसी झोपड़पट्टी पे कर रहे हैं, किसी गरीब आदमी के मकान पे कर रहे हैं, और जब उस पे कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई को करते वक्त किसी गरीब परिवार की माँ और बेटी एक ही मकान में झुलस के मर जाती हैं, तो उस समय वो बाबा का बुलडोजर माना जाएगा या फिर उस चालक का बुलडोजर माना जाएगा जिस चालक ने उस वक्त उस बुलडोजर को संचालित किया। कि दो महिलाओं की हत्या एसडीएम के सामने हो जा रही है, उसको जला दिया जा रहा है और सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां से रवाना हो जा रहे हैं। अगर इतनी लेकिन 40 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, मेरी बात देखिए आप मुझे जानते हैं कि मैंने हमेशा से कोई भी कमी रही है, चाहे वो मैं मुख्यमंत्री, शायद सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला, आंखों में आंख डाल के पूछने वाला मैं हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है। मुकदमा होता है आपके ऊपर, क्यों मुकदमा आपके ऊपर हो जाता है? जब भारतीय जनता कौन मुकदमा आपके ऊपर करवाया था? आपको अच्छे से याद होगा, विपक्ष के लोग मुकदमा करवा रहे हैं। आप बताइए, आपके ऊपर तो सत्ता पक्ष वाले आपके ऊपर भी मुकदमा करवा रहे हैं, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। आप ये सोचिए, आप देखिए, मैं तो सुबह सुबह देखिए मैं एक चीज कंफर्म कर दूं अनिल भैया, मैं जिस दिन पकड़ा था, जिस दिन कैमरा मेरे साथी पकड़ के मुझे कवर कर रहे थे, उसी दिन से सर पे कफन है। घर वालों को बोल दिया हूँ कि भूल जाइए, एक का बेटा है, ठीक है? तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा क्या नहीं होगा, सब स्वीकार है, हंसी खुशी सब स्वीकार है। आपको भी पता होगा, आप हमसे इतना सवाल तो पूछ रहे हैं, पर आज के समय में आप समाज में घूम करके पूछ लीजिए, सही या गलत, लोगों को पता है कि मीडिया किसके कब्जे में है। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो बड़े चैनल हैं वो किसके कब्जे में है, यह आपको जानना चाहिए। आप एक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का जो ये कार्यक्रम होता है, कार्यक्रमों में जब हमारे रिपोर्टर जाते हैं तो जो भी खबर लेकर के आए उससे कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की एक पीआर टीम है, जो खबर वो भेजती है वही खबर छपता है। निश्चित रूप से मैं अभी अनिल जी ने बताया कि यहाँ अगर पुतला फूका जाएगा और योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका जाएगा तो एक तुरंत पुलिस आ जाएगी। तो मैं एक बार अनिल जी को ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो भारत की एक बहुत बड़े धार्मिक केंद्र के मठाधीश भी हैं, और भारत हमेशा धर्मों का देश रहा है, धर्मों को प्राथमिकता देता है। सुन लीजिए भाई साहब, आप मैं आता हूँ आपके पास भी, पूरी बात सुन लीजिए। तो इसलिए कहीं धार्मिक भावनाएं ना भड़क जाएं, इस वजह से भी थोड़ी चिंता करनी पड़ती है शासन को। इस बात को ध्यान रखिए जी। नहीं, केवल योगी आदित्यनाथ की मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का आप पुतला फूकिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे पहले जब फूका जाता था तो उनको नहीं समझ में आता था। वही योगी आदित्यनाथ जी जो डीएम के कार्यालय में कंपाउंड में जाकर के धरना दिया करते थे, वो जैसे ही सरकार में आए उन्होंने मना कर दिया कि अगर आपको धरना देना है, कोई विरोध प्रदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है, अगर आपको भूख हड़ताल करना है, रानी लक्ष्मीबाई पार्क में चले जाइए, वहां पर जाकर के होगा। जब आपके कार्यकाल में जब आपको कोई समस्या होती थी तो आप तो डीएम कार्यालय में पहुंच जाते थे। आपको ये नहीं पता था कि इससे पहले जब विश्वविद्यालयों में लड़के धरना करते थे तो आप उनका सहयोग करने के लिए आप यहाँ उतर जाते थे एडी बिल्डिंग में, और जब आप मुख्यमंत्री बने तो धारा 144 लगवा तो छात्र संघ चुनाव का भी है, वो भी तो बार बार उठ रहा है। आप धारा 144 क्यों लगवाते हैं भाई विश्वविद्यालय में? धारा अगर 144 आप लगवा करके केवल और केवल आप इसलिए चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालय में आप पढ़ा करके आप अपराधी पैदा कर रहे हैं? कौन है, किससे आपको डर लग रहा है? 144 से क्यों आपको लगा करके चाह रहे हैं कि लोगों की आवाज ना उठ सके? जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आप जब इसकी बात करें, गोल मटोल जवाब नहीं चाहिए, जो वो पूछे उसी का जवाब चाहिए। बात मैं कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो शहर का मापदंड बदल गया, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि शहर के बहुत सारे मापदंडों को उन्होंने बदला है। इस पर भी थोड़ा नजर लगाइए। आप जिस डीएम कार्यालय की बात कर रहे थे भाई साहब, वो डीएम कार्यालय इस समय थोड़ा क्या आजाद पांडे इस बयान के बाद अपने आप को न्यूट्रल दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ वो मुर्तजा के केस में, मुर्तजा का केस वो एक अपराधी का केस है और वहाँ न्यायपालिका पे सवाल था, है और कल भी रहेगा। क्या लोकतंत्र में किसी को इस बात का, जो अनिल, मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ सवाल है कि क्या लोकतंत्र में किसी को विरोध का अधिकार नहीं है? विरोध का अधिकार हमेशा से पुतला फूक के या फिर आंदोलन करके, धरना करके किया गया है, निश्चित रूप से वो ये इतिहास रहा है। तो क्या ये गलत है? नहीं, इनको रोक। अभी ये जो कह रहे हैं कि स्थान बदल दिया गया, तो स्थान बदलने की मैं केवल बात कर रहा हूँ कि वहाँ अभी तोड़ के बनाया जा रहा है, इसलिए उस जगह पे धरना आप नहीं दे सकते हैं। धरना हो रहा है भाई, जब से आए हैं तब से ही हाल है, जब से वो आए हैं 2017 से
उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया कि डीएम कार्यालय में जब सुनिए मेरी कब से घटना हुई, जब तिवारी हाथे पे छापा पड़ा उसके बाद से एक धरना हुआ था उन लोगों की तरफ से, उसके 1-2 महीने बाद ही वहां से एक नोटिफिकेशन आता है कि अब डीएम कंपाउंड में आप धरना नहीं दे सकते हैं, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप जा करके नगर निगम का जो पार्क है रामलीला लक्ष्मीबाई पार्क, वहां आप धरना दे सकते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ना ही कोरोना की बात है। आप केवल अपने हिसाब से अगर चीजों को बदलने का प्रयास करेंगे, अभी जो जेल में अगर आप बात कर रहे हैं, मैं खुद विक्टिम हूं कि मुझे जब जेल भेजा गया यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, आप झंडा आपको देख रहे हैं, जेल क्यों भेजा गया था? आप अराजकता फैला रहे थे, ये स्वयं जानते हैं, यहाँ पे सारे लोग जानते आप होंगे। बताइए ना। मैं बता दे रहा हूँ, ये जो झंडा आप देख रहे हैं, फटा हुआ झंडा था, लहर रहा था, इसको देख करके मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूंक देने से भावनाएं आहत नहीं होती हैं, जब ये झंडा लहरता है फटा हुआ तब भी भावनाएं आहत होती हैं। इसी को लेकर के इसका मैं ज्ञापन देने के लिए एसएसपी के घर में गया था। रात में 10 बजे मुझे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा फोर्स लगा करके मुझे कैंट थाने ले गया गया। कैंट थाने पे कम से कम 100 पुलिस वाले हम लोगों को रात में 12-1 बजे, हम लोग केवल 4 से 5 लोग थे, 5 बजे हम लोगों को 100 पुलिस वालों ने वहां से ले जाकर के खोराबार थाने में हम लोगों को बंद कर दिया। और उसके बाद से सुबह यहाँ पे गवर्नर आई हुई थी, उसके बाद से 151 में चालान करके बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं किस अपराध में जेल में आया हूं। तो आखिर मेरी कहां, किस सरकार में मेरे साथ ये हुआ है? अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये जवाब देना चाहिए। ये केवल वो विषय नहीं है कि समाजवादी पार्टी। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि आपके सारे आरोप, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ सही है, लेकिन क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम नहीं हो रहा है? अपराध जो क्राइम रेट है वो कम नहीं हुआ है? क्या वाकई में ये कम नहीं हुआ है? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए। हाथ पे रख के बता रहा हूँ, आपके भी दिल पे, आप भी पूछ लीजिए अपने आप से। आज का सोशल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात देखिए आप मुझे जानते हैं कि मैंने हमेशा से कोई भी कमी रही है, चाहे वो मैं मुख्यमंत्री, शायद सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला, आंखों में आंख डाल के पूछने वाला मैं हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है। मुकदमा होता है आपके ऊपर, क्यों मुकदमा आपके ऊपर हो जाता है? जब भारतीय जनता, कौन मुकदमा आपके ऊपर करवाया था? आपको अच्छे से याद होगा, विपक्ष के लोग मुकदमा करवा रहे हैं। आप बताइए, आपके ऊपर तो सत्ता पक्ष वाले आपके ऊपर भी मुकदमा करवा रहे हैं, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। आप ये सोचिए, आप देखिए, मैं तो सुबह देखिए मैं एक चीज कंफर्म कर दूं अनिल भैया, मैं जिस दिन पकड़ा था, जिस दिन कैमरा मेरे साथी पकड़ के मुझे कवर कर रहे थे, उसी दिन से सर पे कफन है। घर वालों को बोल दिया हूँ कि भूल जाइए, एक का बेटा है, ठीक है? तो मेरे ऊपर मुकदमा होगा, क्या नहीं होगा, सब स्वीकार है, हंसी खुशी सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। मैं घर पे बोल दिया हूँ, हम लोगों पर कई मुकदमे हुए हैं, हम लोग जेल काट चुके हैं। आज मैं मुकदमा यहाँ ट्रायल फेस कर रहा हूँ। आप चिंता छोड़िए, आप इस बात की बात करिए। मेरा मुकदमा लड़िएगा? नहीं, एकदम लड़ेंगे, फ्री में आपका मुकदमा लड़ेंगे। पैसा नहीं लीजिएगा? फ्री में लड़ेंगे भाई मुकदमा। हम तो कहते हैं हमको फ्री के वकीलों की आवश्यकता है। नहीं, देखिए बात यहाँ नहीं, अब हमारी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। जैसा इन्होंने सवाल पूछा है विकास पे, मैं एक न्यूज आज देख रहा था कि जो आरबीआई का एक वो होता है कि जो महंगाई दर होती है, वो इन्फ्लेशन और तमाम चीजें जो है एक दूसरे से चलती रहती हैं। जो महंगाई दर का जो हाईएस्ट जो लिमिट लगा रखा है आरबीआई ने कि 6% से अधिक हमें नहीं होने देना है, वो लिमिट पार हो चुकी है पिछले क्वार्टर में। इसकी चिंता किसे करनी चाहिए? विकास अगर इतना ही ज्यादा हो रहा है तो महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? और दूसरा, आपने कहा कि अपराध कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। अगर अपराध कम हो रहा है तो मैं आज पूरा सोशल मीडिया कल से भरा पटा है कि दो महिलाओं की हत्या एसडीएम के सामने हो जा रही है, उसको जला दिया जा रहा है और सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां से रवाना हो जा रहे हैं। अगर इतनी लेकिन 40 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है उस मामले में। अरे एफआईआर करके आप क्या कर देंगे? एफआईआर कौन से सरकार में नहीं होता था? किस सरकार में अगर कोई हत्या हो जाती थी उस पर एफआईआर नहीं होता था भाई? कौन है कोई, अगर ऐसा कोई विक्टिम हमको बुला दीजिए जिसके पे एफआईआर ना हुआ हो, कि मतलब उसके घर का कोई व्यक्ति मर गया हो, हत्या हो गई है। और सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि वो कार्रवाई कर रही है, सख्त से सख्त। हाँ, कर रही है, कार्रवाई कर रही है। एसडीएम के आदेश पे घर को गिराया जाता है और जेल कौन जाता है? चालक। यही बुलडोजर चालक। बाबा का बुलडोजर तो वैसे भी बड़ा ना, बाबा का बुलडोजर। मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बाबा मंचों पे चढ़ते हैं तो कहते हैं कि आपको याद है कहां पे बुलडोजर चला था, मुख्तार अंसारी का क्या हुआ, पूछते हैं ना। तो क्या बाबा अब जब मंच पे चढ़ेंगे तो ये पूछेंगे कि वो दीक्षित परिवार की 2 महिलाओं का क्या हुआ जब मेरा बुलडोजर वहां गया था? ये नहीं पूछेंगे। जब बुलडोजर किसी अपराधी के घर पे चलता है और जब जनता को तालियां बजानी होती हैं तो वो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पे चलता है, और जब वही बुलडोजर किसी निर्दोष के घर पे चल जाता है और वहां 2 महिलाएं मर जाती हैं तो वो बुलडोजर का चालक लेकर के जाता है।
ये सवाल और ये मापदंड आपको तय करने होंगे। ये सवाल हमें पूछना होगा अपने आप से और योगी आदित्यनाथ जी से और इस सरकार से और मीडिया को पूछना होगा। और जो मीडिया की, जो मैंने मीडिया ट्रायल की बात की है, वो मीडिया आपको भी पता होगा, आप हमसे इतना सवाल तो पूछ रहे हैं, पर आज के समय में आप समाज में घूम करके पूछ लीजिए, सही या गलत, लोगों को पता है कि मीडिया किसके कब्जे में है। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो बड़े चैनल हैं वो किसके कब्जे में हैं, यह आपको जानना चाहिए। आप देखिए एनडीटीवी कौन खरीद लिया, एनडीटीवी पे डिस्कोर्स। देखिए दिक्कत यही है, हम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति होगा सुबह से शाम गाली देता है मीडिया को, है पत्रकार बिक गया है। पत्रकार नहीं बिका है साहब, पत्रकार के पास तो बहुत ईमान है, पत्रकार का मालिक बिक चुका है। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड की एक बात कर रहा हूँ तो इसको रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करिए, मैं एक बता रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और जो मुझसे बताया गया मैं वही आपको एक बात बता रहा हूँ। एक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का जो ये कार्यक्रम होता है, कार्यक्रमों में जब हमारे रिपोर्टर जाते हैं तो जो भी खबर लेकर के आए उससे कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की एक पीआर टीम है, जो खबर वो भेजती है वही खबर छपता है। तो क्या मतलब है पत्रकार का? भाई आप अपना डिस्कोर्स सेट करिए, आप सेट करवाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा गंवार आदमी आ करके रामचरितमानस पे टिप्पणी करता है और पूरी मीडिया बैठ करके उस पर बहस करती है। तब उस समय बहस इसलिए होता है कि अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस पर हम और आप चर्चा ना कर सके, हम और आप इस पे चर्चा ना कर सकें कि रिकवरी लेकिन बहुत तेज हो रहा है। कौन सी रिकवरी? अडानी का कोई रिकवरी नहीं हो रहा है, हमारा भी पैसा लगा हुआ है, कोई रिकवरी नहीं। सुबह शाम में चेक करता हूँ, इसमें गलतफहमी। मतलब आप अडानी पे पैसा लगाए हैं? अडानी पे मैंने पैसा नहीं लगाया भाई। मैं अगर बिजनेसमैन के रूप में अगर कहीं पैसा लगाऊंगा तो मैं वहीं लगाऊंगा जो प्रॉफिटेबल है। तो अडानी वाला प्रॉफिटेबल लग रहा था आपको? हाँ लग रहा था भाई, लगातार लग रहा था। मुझे ये पता था कि ये तो गलत बात है। एक तरफ आप जब राजनीतिक हो जाइए तो अडानी को पानी पी के गरियाइए, चाय पी के। हाँ एकदम गाली देंगे। उसके बाद से फिर जब क्या नाम है शेयर गिर जाए और जब उनका शेयर प्रॉफिटेबल है तो फिर उनका शेयर लेके फिर अपना मुनाफा भी कमाइए। हाँ आप मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैंने बताया, मैंने इसको छुपाया नहीं है। जब मैं उस नजरिए से काम करूंगा तो मुझे जहां पे प्रॉफिट होगा मैं वहां शेयर में लगाऊंगा। आप ये मानते हैं कि अडानी प्रॉफिटेबल है? अब सुन लीजिए, मुझे ये 100% पता था कि अडानी जी प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं और कुछ भी हो जाए इनको ये लगातार प्रगति मिलती जाएगी, लगातार प्रगति मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने वहां लगाया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, इनका कोई रिपोर्ट नहीं आया था। और मैं आश्वस्त कर देता हूं आपको कि मुझे ये उम्मीद थी कि अगर जिस शेयर में मैंने पैसा लगाया है वो आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उसको सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि मैं अगर किसी और में लगा दूंगा तो पता चले उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। अगर मैं लगा दूंगा SBI में, LIC में, तो मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी की नजर है उस पे, उसको जरूर कुछ डैमेज करके उसका मामला। सब मिला जुला का मुद्दा ये था कि उत्तर प्रदेश क्या विकास के मार्ग पे चल रहा है। मिला जुला के मुद्दा ये था कि क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा इस वक्त कम है कि नहीं। मुद्दा ये था कि क्या उत्तर प्रदेश में जो CCTV कैमरे गोरखपुर में लग रहे हैं वो अच्छा काम हो रहा है कि नहीं। हालांकि जब अनिल दुबे से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो CCTV किसी गरीब को इंसाफ दिला पाएगा कि नहीं। कानपुर देहात में होने वाली घटना में वो जो दोनों महिलाएं माँ बेटी जल के मर गई, उनको इंसाफ दिला पाएगा कि नहीं। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसी घटनाएं जो कहीं ना कहीं बुलडोजर पे सवाल ये निशान खड़ी करती हैं। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उसकी एंट्री हुई थी माफियाओं गुंडों की समाप्ति के लिए, लेकिन उस बुलडोजर का उपयोग यदि कोई शासन प्रशासन के लोग गलत जगह पे कर रहे हैं, किसी झोपड़पट्टी पे कर रहे हैं, किसी गरीब आदमी के मकान पे कर रहे हैं, और जब उस पे कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई को करते वक्त किसी गरीब परिवार की माँ और बेटी एक ही मकान में झुलस के मर जाती हैं, तो उस समय वो बाबा का बुलडोजर माना जाएगा या फिर उस चालक का बुलडोजर माना जाएगा जिस चालक ने उस वक्त उस बुलडोजर को संचालित किया। ये तमाम सवाल और इस सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में अपना राय देकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं योगेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत TV देख रहे हैं। जय हिंद।